नमस्कार मित्रों, मैं आलोक तिवारी आप सभी दर्शकों का लीगल एंड लॉजिकल विजन के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्राइम की, अर्थात अपराध की। क्राइम या अपराध क्या है और अपराध की कितनी श्रेणियां हैं। आज समझते हैं विश्व भर के लोग अपराधों को क्यों अलग अलग नामों से पुकारते हैं, जैसे व्हाइट कॉलर क्राइम, ब्लू कॉलर क्राइम, ग्रीन कॉलर क्राइम, पिंक कॉलर क्राइम या ग्रे कॉलर क्राइम आदि आदि। जो इसकी 10 प्रकार की श्रेणियां होती हैं। चर्चा आरंभ करने से पूर्व मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी जी का, जिन्होंने LLB, LLM और PhD के बाद क्रिमिनोलॉजी में पोस्ट डॉक्टरेट किया है। उनकी कानून पर कई पुस्तकें और जर्नल प्रकाशित हो चुके हैं। त्रिपाठी जी प्रयागराज के रहने वाले हैं और वर्तमान में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया विजयवाड़ा में सहायक महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत हैं और इस वीडियो हेतु उन्होंने मुझे बहुमूल्य सामग्री प्रदान की है। मैं उनका हृदय से आभार और धन्यवाद प्रकट करता हूं। आज का ये वीडियो जन सामान्य के साथ साथ UPSC, क्लैट, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थियों के साथ पुलिस विभाग एवं कानून के क्षेत्र से जुड़े एवं कानून को बारीकी से समझना चाह रहे लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अतः मेरा आग्रह है कि वीडियो को पूरे मन और धैर्य से देखें। आप अपराधों की श्रेणियों को थोड़ा और गहराई से समझ पाएंगे। तो चलिए विषय में आगे बढ़ते हैं। प्राचीन काल में अपराध को अधर्म कहा जाता था और राजा द्वारा नियुक्त धर्माधिकारी और दंडाधिकारी समाज में धर्म और न्याय की रक्षा के लिए जिम्मेदार होते थे। सोचिए, अगर हमारे समाज में कोई नियम ना हो तो क्या होगा। हर कोई अपनी मर्जी से काम करेगा, कोई ट्रैफिक सिग्नल नहीं मानेगा, कोई दूसरे की चीजें छीन करके भाग जाएगा, कोई हिंसा करने से भी नहीं हिचकेगा। एक ऐसा समाज जहां नियम ना हो अराजकता, एनार्की कहलाता है। अतः देश चलाने के लिए समाज के हित में कानून बनाए गए हैं। कानून हमें यह सिखाता है कि हमें दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए और अगर कोई गलत रास्ते पर जाता है तो कानून उसे सही राह पर लाने का काम करता है। कानून न केवल समाज में व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है, बल्कि यह हमारी रक्षा भी करता है। अपराध को किसी भी ऐसी गतिविधि के रूप में परिभाषित किया जाता है जो संघीय या राज कानूनों के तहत दंडनीय हो। अपराध वह कार्य है जो कानून द्वारा मना किया गया है और जो समाज या व्यक्ति के हितों को नुकसान पहुंचाता है। यह अपराध की परिभाषा है। हर अपराध में 4 मुख्य तत्व होते हैं: कार, एक्टस रियस, गलत कार्य या चूक, इरादा, मेंस रिया कि आप क्या इरादा क्या था अपराध करने का, अपराध की मानसिकता बताता है, कानून का उल्लंघन, वह कार्य जो कानून द्वारा प्रतिबंधित हो उसके बाद भी आपने जानबूझ के किया, सजा, उस कार्य के लिए निर्धारित दंड, अब उस अपराध की क्या दंड है। अब समझते हैं सामान्यतः अपराध को कितनी श्रेणियों में माना जाता है या पूरे विश्व में लोग इसको बुलाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाइट कॉलर क्राइम, सफेद पोश अपराध की। सफेद का मतलब है ऑफिस के बढ़िया कपड़े पहने और प्रोफेशनल माहौल में किए जाने वाले ऐसे अपराध जो सरकार या व्यावसायिक संस्थाओं में पद की शक्ति या विश्वास की स्थिति प्राप्त व्यक्तियों द्वारा वित्तीय लाभ के लिए किए जाते हैं, परंतु इसमें खून और हिंसा नहीं होती। व्हाइट कॉलर अर्थात सफेद पोश अपराध आमतौर पर उच्च पदों या प्रतिष्ठित पदों पर रहने वाले व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं। ये अपराध आमतौर पर धोखाधड़ी, भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग, कर चोरी आदि के रूप में होते हैं। ये अपराध गैर हिंसात्मक अवश्य होते हैं, लेकिन इनके प्रभाव बहुत दूरगामी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तो इस प्रकार के अपराधों के लिए कहा था, अपने एक निर्णय में कहा था उन्होंने कि एक हत्या से तो 1 या 2 परिवार पर असर पड़ता है, परंतु व्हाइट कॉलर क्राइम जैसे सफेद पोश अपराध देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर डालते हैं, जिसका प्रतिकूल प्रभाव देश के सभी नागरिकों पर पड़ता है। आइए इन अपराधों को उदाहरण से समझते हैं। जैसे अमेरिका में बर्नी मैडॉफ की पॉन्जी स्कीम, अपने यहाँ जो है चिटफंड की स्कीमें आती हैं। जो पॉन्जी स्कीम थी उसने अमेरिका में अरबों रुपए का जो है नागरिकों का नुकसान पहुंचाया था। भारत में चिटफंड की जो स्कीमें चली थी वो बहुत करोड़ों रुपए लेकर के जनता का भाग गई थी। भारतीय उदाहरणों में सत्यम घोटाला 2009 में सत्यम कंप्यूटर के CEO रामलिंगा राजू ने अपनी कंपनी के अकाउंट्स में हेरफेर कर 7,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला, नीरव मोदी ने 11,000 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी की, जिसमें बैंक गारंटी का दुरुपयोग किया था और अपना व्यक्तिगत लाभ लिया था।
इसको व्हाइट कॉलर क्राइम अर्थात सफेद पोश अपराध इसलिए कहा जाता है क्योंकि अधिकांशतः ये अपराध पढ़े लिखे और समाज में संभ्रांत माने जाने वाले लोगों द्वारा ही किए जाते हैं। ये था व्हाइट कॉलर क्राइम। अब बात करते हैं ब्लू कॉलर क्राइम की। ब्लू कॉलर क्राइम नील पोश अपराध। नीला रंग मेहनतकश और कामकाजी होना बताता है। ये अपराध आमतौर पर शारीरिक हिंसा, चोरी, डकैती आदि के रूप में किए जाते हैं। इन्हें ब्लू कॉलर अर्थात नील पोश इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन्हें आमतौर पर मजदूरों और श्रमिकों द्वारा ही किया जाता है जो सामान्यतः नीली वर्दी पहनते हैं। जैसे किराने का दुकान का ताला तोड़ करके सामान चुरा लेना या लूट लेना या सड़क पर ड्रग डीलिंग करना ब्लू कॉलर अर्थात नील पोश अपराध ये कहलाते हैं। महिलाओं के गले से चैन स्नैचिंग करना या उनके झोले इत्यादि से सामान छीन करके भाग जाना, छोटे स्तर पर नकली शराब बनाना और उन शराब से होने वाली मौतें भी ब्लू कॉलर क्राइम का हिस्सा ही मानी जाती हैं। ब्लू का मतलब नीले वर्दी या कार्य परिधान से है जो विश्व भर में श्रमिकों और फैक्ट्री कर्मियों द्वारा पहनी जाती है, जिससे ये रंग कामगार वर्ग के अपराधों को इससे जोड़ता है। तो ये था ब्लू कॉलर। अब बात करते हैं ग्रीन कॉलर क्राइम की, हरा पोश अपराध। ये अपराध पर्यावरणीय अपराधों को दर्शाता है, जैसे कि शिकार, नदी में जहरीला पदार्थ डालकर मछलियां मारना, अवैध रूप से जंगलों के पेड़ काटना और अन्य गतिविधियों से जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। जब अब जैसे हाथी दांत तोड़ने के लिए हाथी को मार देना, चीते की खाल को निकालने के लिए बेचने के लिए चीतों को मार देना, ये सारे पर्यावरण वाले नुकसान हैं। इन अपराधों का उद्देश्य प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करना या पर्यावरणीय नियमों का उल्लंघन करना होता है। ग्रीन कॉलर क्राइम पर्यावरण के खिलाफ अपराध केवल पर्यावरण के खिलाफ नहीं है, अपितु इसका असर मनुष्यों के पूरे जीवन पर, हमारी धरती पर और पारिस्थितिकी तंत्र पर भी पड़ता है। अब इसको समझते हैं उदाहरण से कि बिना फिटनेस की अनुमति के जहाज जो समुद्र में खराब टैंकरों में सीमा से अधिक लाद लेते हैं और अपर्याप्त सुरक्षा कारणों से जहाजों पर लदे इन टैंकरों से समुद्र में अखाद्य तेल फैल जाते हैं, जिससे हमारे लाखों मछलियां और हजारों समुद्री जीव मर जाते हैं। ये पर्यावरणीय अपराध हैं। नदी के प्रदूषण में अवैध रूप से औद्योगिक और चमड़े के कारखानों के कचरों और रासायनिक प्रदूषण को नदियों में अवैध रूप से छोड़ देते हैं, जिससे नदियों का पानी विषाक्त हो जाता है। अवैध खनन, झारखंड और छत्तीसगढ़ में कोयले और खनिजों की अवैध खुदाई या आप मोरंग वगैरह की खुदाई जो नदियों के किनारे से ही अवैध रूप से करते हैं, इसे भी कहते हैं पर्यावरणीय। हरा रंग प्रकृति का प्रतीक है, इसलिए इनसे जुड़े अपराधों को, सारे अपराधों को ग्रीन कॉलर क्राइम या हरा पोश अपराध कहा जाता है। अब बात करते हैं रेड कॉलर क्राइम की। जब व्हाइट कॉलर क्राइम यानी सफेद पोश अपराध हिंसात्मक हो जाए, तब यही अपराध रेड कॉलर क्राइम यानी लाल पोश अपराध कहलाता है। यह उन अपराधों को दर्शाता है जो उच्च पदों या आधिकारिक स्थिति वाले व्यक्तियों द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अपने पुराने अपराधों को छुपाने के लिए किए जाते हैं, जैसे कि राजनेता या सरकारी अधिकारी द्वारा अपने पद के दुरुपयोग के बाद साक्ष्य और गवाह मिटाने के लिए या उनकी करतूतों का भांडा फोड़ने का प्रयास करने वाले विसिल ब्लोअर पर हिंसा का प्रयोग करते हैं, या कभी कभी तक तो उनकी हत्या तक हो जाती है। इसको उदाहरण के तौर पर समझते हैं। 1990 में 14 वर्षीय लड़की रुचिका गिरोत्रा का हरियाणा के तत्कालीन पुलिस महानिरीक्षक SPS राठौर द्वारा यौन शोषण किया गया था। रुचिका ने शिकायत दर्ज कराई तो राठौर और उनके सहयोगियों ने उसके और उसके परिवार को व्यवस्थित रूप से परेशान करना शुरू कर दिया था। इस उत्पीड़न में उसके भाई के खिलाफ झूठे आरोप और उसे स्कूल से निष्कासित करना शामिल भी था। निरंतर दबाव और धमकियों के कारण रुचिका ने अंत में 1993 में आत्महत्या कर ली थी। ऐसे ही एनरॉन कॉरपोरेशन, एक अमेरिकी ऊर्जा कंपनी, इतिहास के सबसे कुख्यात कॉरपोरेट धोखाधड़ी घोटालों में से एक है, जिसमें अधिकारियों ने कंपनी के वित्तीय घाटे को छिपाने और इसके शेयर की कीमत बढ़ाने के लिए खातों में हेरफेर की थी और बड़ी भारी हेरफेर की थी और राज उजागर करने वाले कर्मचारियों को डराया धमकाया। यह भी एक सफेदपोश अपराध का क्लासिक उदाहरण है। हालांकि जब धोखाधड़ी उजागर होने लगी और स्थिति नहीं संभली तो तनाव और डर से एनरॉन के उपाध्यक्ष जेक क्लिमफोर्ड बैक्स्टर ने आत्महत्या कर ली थी। तो हिंसा जहां भी आ गई। इन अपराधों को रेड कॉलर क्राइम, लाल पोश अपराध इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये खून और हिंसा का प्रतीक है। तो
ये था रेड कॉलर क्राइम। अब बात करते हैं पिंक कॉलर क्राइम की, अर्थात गुलाबी पोश अपराध। ये सेवा प्रधान और अधिकांशतः महिलाओं के पेशों से संबंधित अपराध ही कहलाते हैं। पिंक कॉलर क्राइम उन अपराधों को दर्शाता है जो सेवा कार्यों में दुरुपयोग या महिला प्रधान पेशों में महिलाओं द्वारा किए जाते हैं। ये अपराध आमतौर पर छोटे गबन, धोखाधड़ी या अन्य शोधपूर्ण अपराध की तरह ही होते हैं। ये अपराध हिंसक नहीं होते और नौकरी के दौरान अधिकांश रूप से सेक्रेटरी, नर्सों या टीचरों द्वारा किए जाते हैं। इसको उदाहरण से समझते हैं। अस्पताल में मरीजों की दवाइयों के बिलों में हेरफेर करना, ज्यादा बीमा क्लेम बनाने के लिए बढ़ा चढ़ा करके बताना और फिर उसमें हेरफेर करना, नर्स द्वारा अस्पताल में मरीजों की दवाइयों को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इधर उधर कर देना, स्कूल की टीचर द्वारा छात्रों की फीस में अपने व्यक्तिगत लाभों के लिए इधर उधर करना, एक सीए या अकाउंटेंट द्वारा खातों में हेरफेर करना, ये सब जो है इसी का हिस्सा है। गुलाबी रंग सेवा उन्मुख पेशों में महिलाओं की सामाजिक भूमिका से जुड़ा हुआ है, जो इन स्थितियों को लिंग आधारित प्रकृति को दर्शाता है, इसलिए इसको पिंक कॉलर क्राइम कहते हैं। तो अब बात करते हैं ब्लैक कॉलर क्राइम की, काला पोश अपराध। ब्लैक कॉलर क्राइम धार्मिक नेतृत्व के अपराधों से जुड़ा होता है। ब्लैक कॉलर क्राइम में धार्मिक या धार्मिक नेतृत्व की भूमिकाओं में मौजूद व्यक्तियों द्वारा किए गए ऐसे अपराध कहलाते हैं जो जनता या उनके अनुयायियों द्वारा उन पर किए गए विश्वास की स्थिति का दोहन और दुरुपयोग दर्शाते हैं। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, तमिलनाडु के स्वामी प्रेमानंद एक स्वयंभू धर्मगुरु को अनेकों महिलाओं से बलात्कार और हत्या सहित कई आरोपों में दोषी ठहराया गया था और 1997 में उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। तो धार्मिक गुरुओं ने अपराध किया ना अनुयायियों का फायदा उठा करके। ऐसे ही आसाराम बापू ने धार्मिक नेता होने का फायदा उठाते हुए 2013 में एक अवयस्क लड़की से बलात्कार किया था और जनता से मिले दान के पैसे का दुरुपयोग अपने स्वार्थ के लिए किया था। इसे ब्लैकी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये धार्मिक कपड़ों से प्रेरित है, इसलिए इसको ब्लैक कहते हैं। अब बाकी बचे 4 तरह के अपराधों, ग्रे कॉलर क्राइम भूरा पोश अपराध, गोल्ड कॉलर क्राइम सुनहरा पोश अपराध, येलो कॉलर क्राइम पीला पोश अपराध, मल्टी कलर क्राइम मिश्रित पोश अपराध। इनकी चर्चा हम फिर अगले वीडियो में करेंगे। तो दोस्तों, ये था अपराधों की विभिन्न श्रेणियों का विश्लेषण। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी और पसंद आई होगी। एक बार फिर से मैं डॉक्टर नीलमणि त्रिपाठी जी का धन्यवाद करता हूं, जिनकी मदद से ये वीडियो संभव हो पाया। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम आपसे फिर मिलते हैं एक नए विषय और नए विमर्श के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।